बेब्स, हनुमान सर, आपके शादी का कार्ड का सैंपल देखिए ना बेब्स। देखो रंग बिरंगा सा लग रहा भाई, थोड़ा कलरफुल है। कहां से खुलेगा तेरा ये? और बुम बुम बुम, ये है बबीता और हनुमान सिंह की शादी का न्योता। साथ में लाना गिफ्ट्स या कैश का लिफाफा मोटा मोटा। I lost it, मिकी। ये कार्ड होगा मेरी बेब्स की शादी के लिए। बहुत मार खाएगा तू मिकी। ये होगा मेरी बेब्स की शादी का कार्ड। देखो यार मिनी, सबका चेहरा देख यार, सब उखड़े उखड़े थे तो सोचा थोड़ा लाइटन अप कर दूं, इसलिए जोक मार दिया, थोड़ा हंसा दिया। हंसा कोई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। यार ऐसे नहीं चाहिए ना यार, हद होती है। मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के डिजाइन तुझे बताए थे, मुझे अपनी बेब्स की शादी के लिए कैसा कार्ड चाहिए पर्टिकुलरली। नहीं यार, क्या है ये? मजाक थोड़ी ना हो रहा है। अरे यार मिनी सॉरी। ये लोग क्या बोलेंगे? मिनी ने कैसा बनाया कार्ड अपनी बेब्स की शादी के लिए? तू रो क्यों रही है? रो नहीं रही, आंख में कुछ चला गया मेरे। अरे साफ दिख रहा है रो रही है। ये तुम बंदियां ना आजकल बहुत इमोशनल हो जाती हो यार। बेब्स, जैसे तूने कहा था एग्जैक्टली वैसा। राइट, सॉरी बेब्स, थोड़ा मजाक किया हूँ। यू तो नो इट। देखिए देखिए, इट्स You like it, babes? बहुत अच्छा है। भाई कार्ड का सैंपल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके आरएसवीपी में नाम किस किस के जाएंगे, मेरे ख्याल से ये भी तय कर लिया जाए। सबसे पहले तो दुल्हन मान सिंह जी की तरफ से आरएसवीपी में लाड़ा कटक। और मैं भी। अरे बेटा किसका है? अरे सवाल ही न उठता। Of course। और बबीता की तरफ से मैं, खुराना साहब, सरोज, पिंकू और मिनी। क्यों मिनी? Perfect, done है, sorted, correct। करेक्ट है भाई इसमें। छोरी तू तो बहुत दल बदलू निकली एकदम से। मतलब तूने तेरे हनुमान अंकल का साथ छोड़ के एकदम से तूने पाला बदल लिया, अपनी मम्मी की तरफ चली गई। कमाल करती छोरी तू। हनुमान अंकल? अरे पर मिन्नी तो हमेशा से मेरे साइड है ना मिन्नी? सुन के मुझे क्या लग रहा है? मैं ना फंस गई हूँ। क्या करूँ अभी? मैं तो कहता हूँ तू कट ले। कैसे? वो नहीं पता, पर मुझे ना तेरा फ्यूचर दिख रहा। तेरी तो सैंडविच बन जानी है सेन्योरिटा। शट अप, डराता रहता है ऐसे फालतू में। मैं क्या बोल रही थी? जरूरत ही नहीं मेरा नाम रखने में आरएसवीपी के लिए। हाँ, बड़े लोगों का नाम होता है ना। मैं तो अभी भी बच्ची हूँ, अंडर 18 हूँ, माइनर हूँ, कोई जरूरत नहीं है। सॉर्टेड है हम बस, आप लोगों का, और मेरी जरूरत नहीं है। अरे छोरी, मन ने तो तू बोले कि भाई मैं तो क्वीन विक्टोरिया हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अब ग्रोन अप हूँ, फिर ऐसे कैसे? अरे वाह, ऐसे तो तू खुद ही हमेशा बोलती रहती है अब मैं वुमन हो गई हूँ, तो फिर? यार ऐसे मत फंसाओ ना यार तुम दोनों मुझे बीच में। अच्छा तो एक काम करते हैं, बहुत जोरदार आइडिया आया भाई। जैसे मान लो तू ही सबको इनवाइट करेगी, उसमें लिखा होगा सौभाग्यवती मिनी invites you all on the occasion of the wedding of her mother Babita and father Hanuman Singh. You are cordially invited. Please come and bless her. है? ये हो गया, देखो इतना बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड।
अरे भैया तू क्यों शर्मा रही है? सौभाग्यवती मतलब ओहो, अरे सौभाग्यवती मतलब जो 100 सौभाग्य लेके आई हो। ओ, बस इतना मतलब होता है सौभाग्यवती का। पर एनीवेज ये तो रॉन्ग है ना, मेरे नाम के आगे सौभाग्यवती नहीं 2 सौभाग्यवती होना चाहिए। 100 lakhs from my babes, 100 lakhs from my हनुमान अंकल। बिल्कुल सही। अच्छा बेब सुन, कल ना 2 फंक्शंस हैं, चुन्नी चढ़ाई और रोका दोनों साथ में अरेंज किए हैं मैंने। कुछ कपड़े रखे थे यार मैंने बेड पर, तूने ट्राई किए क्या? देखे? हाँ मिनी, मैंने देख लिए और सब सिलेक्ट भी कर लिए कि कौन से कपड़े पहनूंगे, साथ में कौन से गहने। गुड। वैसे मिनी तू क्या पहनने वाली है? तूने अपने लिए कुछ नए कपड़े बनवाए या नहीं? क्यों? मुझे नए की क्या जरूरत है, पुराने वाले ही पहन लूंगी ना। रिमेम्बर जो मलिक अंकल की कजिन की शादी में पहना था मैंने 1.5 साल पहले, आई गेस, आई डोंट नो, वही पहन लूंगी। तब से एक बार और भी नहीं पहना, पैसे भी बच जाएंगे अपने। मिनी पर ये तो गलत बात है ना, मैं नए कपड़े पहनूंगी और तू पुराने। कितना लोड लेती है यार तू बे, तू है मैं नहीं हूँ। और फिर ठीक है, मैं जो भी पहनूं लगूंगी तो तेरी प्रिंसेस ही ना। हाँ सो तो है। कभी कभी सोचती हूँ मिनी, तू जिस तरीके से मेरी शादी में माँ बन के काम कर रही है ना, पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। तो बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं यार बे। और क्या कर रही हूँ मैं, तेरी खुशी चाहती हूँ ना। तो बेटी है ना मेरी, बेटी का ब्याह करना आसान काम नहीं है बबीता, बहुत जतन करने पड़ते हैं। पागल। अच्छा एक बात बता, तू खुश है ना? क्या हुआ, तो रो क्यों रही है? बेब्स, अच्छा तो उधर आ बैठ। सिट डाउन, टेल मी व्हाट हैपेंड। देख तू ऐसे रोएगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगी, मैं तुझे बता रही हूँ। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कुछ भी नहीं हुआ है मिनी, मैं सच में खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे खुशियों ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है। पता नहीं क्यों मन में अंदर ही अंदर है ना, बहुत डर सा लग रहा है, जैसे रह रहकर भूख सी उठती है मन में, रोना रोना सा आने लगता है। यही बात है ना बस, कोई और बात नहीं है ना? और कोई बात नहीं है मैंने, हाँ मैंने और कोई बात नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तुझे, बस रोना रोना सा आ रहा है। कोई नहीं, रोना आ रहा है ना, रो ले, मन हल्का हो जाएगा। Then everything will be fine, babes. Everything. हनुमान अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रुक जा, 5 मिनट रुक जा बस। ठीक है, आप ले लो 5 मिनट। 5 मिनट के आप 2 hours 33 minutes ले लो। कितने? 2 hours 33 minutes। मतलब जो रोका और चुन्नी चढ़ाई की सेरेमनी है आज, है उसमें 2 hours 33 minutes। तो आप देख लो, आप सोच लो।
रहना है, बैकआउट करना है। क्या हो गया तेरे को? ऐसी कैसी बात कर रही है तू? है आई डोंट नो यार हनुमान अंकल, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये शादी वगैरह सब इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम खुश रहें, हैप्पीली एवर आफ्टर हो। अगर बेब्स खुश नहीं, आप खुश नहीं, आपको पॉइंट नहीं है कोई, क्यों कर रहे हैं ये सब? जैसे पहले थे वैसे ही ठीक थे। ना ना, तने किसने बोला कि भाई मैं खुश ना हूं? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा फील हो रहा। बेब से भी मैं कल बात कर रही थी, सच रो पड़ी यार। मुझे तो कुछ बता भी नहीं रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। नहीं समझ में आ रही उसकी मूड स्विंग्स, एक मिनट हंसती है, एक दूसरे मिनट रोती है। आई डोंट नो यार। तो ये चीज है जो हमारी क्वीन विक्टोरिया को डिस्टर्ब कर रही है। चल इधर आ, बैठ, आजा आजा बैठ। ये बता, चाय पिएगी, कॉफी पिएगी, दूध पिएगी, लस्सी पिएगी? जल्दी बोल। पहले आप बैठ के बात करो यार मुझसे, मेरा मूड नहीं ठीक। देख, एक्चुअली भी तू छोटी है ना, इसलिए ना समझ पा रही। लड़कियों के लिए शादी जो होती है वो किसी दूसरे जन्म से कम ना होती। हाँ, बहुत सारे इमोशनल फेजेस से गुजरती हैं लड़कियां। अब ऐसे में कभी वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, कभी झुंझलाहट भी आती है, कभी रोती भी हैं, तो दिस इज ऑल नॉर्मल। नहीं यार हनुमान अंकल, नॉर्मल बात नहीं है ये। मतलब आप नहीं समझ रहे हो। बेब्स में छोटी मोटी ईगो और सेल्फ प्राइड पहले से ही थी, लेकिन यार अचानक इतना गुस्सा, इतना इम्पल्सिव होकर रिएक्ट करती है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है उसे 100 बार कि कहीं उसे हर्ट ना हो जाए, कहीं किसी बात का बुरा ना लग जाए, नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, इम्पल्सिव होकर रिएक्ट ना कर दे। पता नहीं क्या हो गया उसे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपनी बेब से नहीं, किसी छोटी सी बच्ची से डील कर रही हूँ। नहीं सर, ये चीज मैंने भी महसूस की है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कोई तो ऐसी चीज, कोई बात है जो उसको अंदर अंदर खाई जा रही है ना? हाँ हाँ, और वो किसी को बोल भी नहीं सकती। हाँ, एंड आई डोंट नो ये क्या है, ये बचपना बेब्स का। बचपना ही है जिस वजह से ऐसे कर रही है। बचपन में ऐसी गांठें लग जाती है मन में, और इन गांठों को खोलने के लिए आपको बचपन से गुजरना पड़ता है। बेब्स का बचपन? हाँ, क्या होता है जोरी भाई, बचपन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके मन में एकदम से घर कर जाती हैं। तो ये समझ ले कि मन में आपकी गांठें ऐसी लग जाती हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा ही सोचते हो। तो आपका वो ईगो, आपका वो गुस्सा, ये हर किसी पे अविश्वास, आपका वो खुद को विक्टिम समझना, तो ये सारी जो चीजें होती है ना आपके मन के अंदर, ऐसी बहुत पुरानी कीलों की तरह ठुक जाती है मन में। अब ये बातें आपके मन से तब तक नहीं निकलती जब तक ये कीलें नहीं निकलती। और जिस दिन वो खुद ब खुद वो कीलें निकलेंगी, उस दिन आपके मन से वो बातें भी उभर जाएंगी। तो कब निकलेंगी? कब होगा ये तो सॉरी एक्चुअली मन ने भी ना पता। देख, लेकिन ऐसा होना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार वो तो जब निकलेंगी तब निकलेंगी ना। उससे पहले हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मेरी बेब्स की पेन कम हो जाए? कर सकते हैं, मैं और तू मिलकर कर सकते हैं। उसे बहुत सारा प्यार कर सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, उसे हम विश्वास दिला सकते हैं। देख, हम तेरे साथ हैं, हम तुझे जज नहीं कर रहे, तुझसे सवाल नहीं पूछ रहे, बस तेरे साथ हैं जैसे तू हमेशा थी। सॉरी, तो ये जो टेम है ना, ये बहुत नाजुक टेम है। यूं समझ ले कि इस वक्त ना तारी माँ के मन में ना अमृत मंथन चल रहा है। अब इस वक्त उसे कुरेद मत, सवाल मत पूछ। हंसती है हंसने दे, रोती है रोने दे। देख, अगर ज्यादा उससे सवाल जवाब करेंगे ना तो फिर चुप बैठ जाएगी, मन के सारे दरवाजे बंद करके बैठ जाएगी, वो और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। जैसे वो रहती है उसे रहने दे।
छोरी ये तेरी मम्मी की जर्नी है, जर्नी समझती है ना? एक तो जीवन का सफर है, ये सफर उसको पूरा करना है और अकेले ही करना है। और तू ये चिंता ना करना कि वो ना कर पाएगी। ना भाई, कैसे ना कर पाएगी? वीर बालिका की मम्मी है, वो कर लेगी अपने आप। वैसे मैं भी ना थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं तेरे से अनकंडीशनल लव करना। छोरी ये टेस्ट है एक, तेरा भी, मेरा भी और सारी माँ का भी। अब इसे पास करना है अपने को, समझ रही? और सच बोलूं ना एक बात, कभी कभी तो मन में खुद को लगता है कि यार हनुमान सिंह कि तू सही में डिजर्व करता है, मतलब तेरी बेब्स को। पता नहीं, मुझे लगता कि मैं बात बोलूं मैं आपको हनुमान अंकल, अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी आदमी है ना जो मेरी बेब्स को एक्चुअली डिजर्व करता है, वो आप हो। ठंडा से तू बनाया मत कर मेरे को, समझ गई ना? हद है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, ट्रस्ट करो मुझ पे ना। अच्छा, आपको तो पता ही मैं बेब्स को लेके कितनी प्रोटेक्टिव हूँ, कितनी पॉजेसिव हूँ। आज तक मैंने किसी को भी ट्रस्ट नहीं किया मेरी बेब्स को लेकर, लेकिन विथ यू हनुमान अंकल, आई सीरियसली ट्रस्ट यू विथ माय बेब्स। गरीब बूढ़े लोग हैं हनुमान, क्या देते तुझे हम, लेकिन बहुत महंगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी अनमोल है मेरे लिए ये घड़ी। मेरे ससुर जी ने मुझे ये दी थी। बहुत मानते थे खुराना साहब को। फिर तो दादू ये घड़ी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, अनमोल है। चोरी बना के दिखा देखें, ले वहां रख दे। अरे ये बैटरी से नहीं चलती, हर रोज हाथ से चाबी देनी पड़ती है इसमें। सही है, फिर तो वीर बालिका तेरी एक और ड्यूटी लग गई बेटा, रोज इसमें चाबी भरनी पड़ेगी। मैं जैसे हाथ बढ़ाऊं ना, कर देना तो इसको। हाँ। चलो भाई चलो, बहुत हो गया, अब दुल्हन को चुन्नी चढ़ा ले। मिनी देख तो, ये चुन्नी में जो कढ़ाई है ना, वो तेरी बीजी और तेरे दादू ने की है, और ये जो गोटा है ये मैंने लगाया है। ये हमारे प्यार और दुआओं की चुनरी है। आजा। हेलो, हाँ मिक्की, क्या हुआ? ले आए लवली बॉस की फूफा जी को? हाँ हाँ ले आया।
यार लेकिन तूने बताया नहीं, तेरी बुआ इतनी वार्निंग नहीं दिया तूने। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने इफ यू आर क्रेजी योर बुआ इज क्रेजी यार। तुझे पता है पूरा पटियाला गॉसिप निकाल दी मेरे मुंह से। क्या बात कर रहा है? सुन मिकी, तेरे पास छुट्टे पैसे हैं क्या? जरा टैक्सी वाले को दे दे। अरे लवली जी कर क्या रही हैं आप? मैं दे रहा हूँ ना। सुखी जी, आप भूल गए क्या? आपके पास इंडियन रुपी है ही कहाँ? और दुबई में तो वैसे भी अलग करेंसी चलती है। मिक्की, मैं तुम्हें 1-2 दिन में पैसे दे दूंगी, तुम दे दो ना। डेफिनेटली मैं दे देता हूँ। आप लोग चलिए ना, फ्रेश हो जाइए, है ना? ओह माय गॉड, फ्रेश तो बाद में हो लेंगे। पहले ये बताओ कि फंक्शन कहाँ चल रहा है और बबीता भाभी कहाँ है? जी वो लोग तो भी हनुमान सर के घर पे हैं, पर आप लोग ना एक काम करो, तुम ये सारा सामान ना नैनपी के घर पहुंचा देना, ठीक है? हम सबसे मिलकर आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। चलिए सुखी जी। सॉरी यार। हाय बेचारा, फंसा गई ना लवली बुआ तुझे किराए के पैसे देने के लिए। हाय मेरी टिपिकल लवली बुआ एकदम ये। हाँ यार कमाल की है। मतलब मेरा नाक कान काट दी, मुझे खबर तक नहीं होने दी। पटाखा है यार तेरी बुआ। पटाखा नहीं है, बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। अभी धमाके देखे गए तूने लवली बुआ के मेरे। ग्रेट। वैसे संभाल ले अपनी एटम, आई मीन लवली बुआ को, तेरे पास ही आ रही है स्ट्रेट। अच्छा चल ठीक है, बाय।